हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। आज हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे। देखिए, मैं हिंदी में ही करवा रही हूँ क्योंकि हमारा पेपर जो है बहुत नज़दीक है। नहीं तो हम अगर पेपर थोड़ा सा लेट होता तो हम हिंदी और संस्कृत दोनों में करते अच्छे से डिटेल से। अब जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको हम करा रहे हैं और वो भी हिंदी में, क्योंकि संस्कृत में इतना तो आप सभी कर ही लेते हैं कि आप संस्कृत में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में उनकी आप हिंदी कर लें, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हिंदी में ही करा रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी से लर्न हो जाए। तो कुछ मेन पॉइंट्स ही हमने लिए हैं और उन मेन पॉइंट्स को ही आपको याद करना है। इससे बाहर तो वैसे तो कोई पॉइंट्स आने वाला नहीं है। जितने भी मेन पॉइंट्स थे हमने इसमें ले लिए हैं, तो आप इनको नोट्स बना लें और लर्न कर लें। आइए हम शुरू करते हैं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के रचयिता जो हैं भवभूति हैं। विधा है नाटक। अंक 7 हैं इसमें। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। प्रधान रस है करुण। करुण रस प्रधान है इसमें। उपजीव्य अर्थात यह कहाँ से ली गई है? वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से ली गई है। और सर्ग 42वें सर्ग से 97वें सर्ग तक और पद्म पुराण पाताल खंड के 1 से 68 तक। तो इस प्रकार से उपजीव्य है इसका अर्थात जहाँ से ली गई है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से और पद्म पुराण से। उत्तर रामचरितम की यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है। अब आपके अंकों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 7वें अंक में क्या है, प्रथम अंक में क्या है, चतुर्थ अंक में क्या है। तो अगर आपने मूल पुस्तक पढ़ी है तो आपको और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होगी। अगर नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आप इन मेन पॉइंट्स को आप रिवीजन कर लें। 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है। प्रथम अंक में चित्र विधि की योजना। विदूषक रहित नाटक है यह। अगर विदूषक पूछा जाए तो यह विदूषक रहित नाटक है उत्तर रामचरितम। तृतीय अंक में छाया अंक की योजना है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना। प्रथम अंक में चित्र विधि विदूषक रहित नाटक। तृतीय अंक में छाया अंक की योजना। प्रमुख पात्र देख लेते हैं। राम नायक है, सीता नायिका है। गोदावरी भागीरथी, तमसा मुरला वासंती वन देवता है। पृथ्वी आत्रेय वशिष्ठ कौशल्या मुनि बालक सौदातकी गुप्तचर दुर्मुख लव कुश चंद्रकेतु वाल्मीकि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अष्टावक्र दंडायन सुमंत्र अरुंधति जनक कंचुकी आदि। ये इनके प्रमुख पात्र। छंद है इसमें अनुष्टुप छंद है जिसके 84 श्लोक लिए गए हैं। शिखरिणी के 30 और वसंत तिलका के 26 और शार्दुल विक्रीड के 25, अर्थात अनुष्टुप, शिखरिणी, वसंत तिलका और शार्दुल विक्रीडित इसमें छंद हैं। इतना डीपली तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने कितने श्लोक आपके इसमें हैं, ठीक है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरितम में कौन सा इसमें छंद है। अनुष्टुप, शिखरिणी, वसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित आदि। या फिर आपको कोई उक्ति दे दी जाएगी, पंक्ति दे दी जाएगी, इसमें कौन सा छंद है या कौन सा अलंकार है, ठीक है। छंद भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे जिससे कि आपको जो मेन पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं कि जैसे अनुष्टुप में कितने गण हैं, शिखरिणी में कितने गण हैं, या फिर इनकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना ही हम करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो उत्तर रामचरितम में अनुष्टुप, शिखरिणी, वसंत तिलका और शार्दुल विक्रीडित छंद है। उत्तर रामचरितम में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा,
उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतन्यास ये प्रिय अलंकार उनके माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि उत्तर रामचरितम, ठीक है, तो यह क्या है, रामायण के उत्तरकांड से ली गई है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई है। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उत्तर रामचरितम भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। गर्भांक सप्तम अंक यानी कि अंतिम अंक जो है उसमें क्या है, गर्भांक की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरितम की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र इसमें है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। तो इसमें कुल पात्र 30 हैं, अलंकार 38 हैं और छंद 19 हैं। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरिणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है और मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। अब जैसे आपसे यह पूछा जा सकता है कि मंगलाचरण में, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में केवल शोरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। तो इसमें मंगलाचरण में किसकी प्रार्थना की गई है, कवियों जैसे वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके उत्तर रामचरितम में। और उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। ठीक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है उत्तर रामचरितम में। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महाराज दशरथ की पुत्री का नाम क्या है, शांता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन। ठीक है, तो और ऋष्यशृंग कौन है, इनके पति हैं। ऋष्यशृंग इनके पति हैं। इसकी सूचना किस अंक में होती है, प्रथम अंक में। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वे कहोड़ के पुत्र हैं। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर कौन आते हैं, अष्टावक्र, और कहोड़ के वे पुत्र हैं। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रविधि में सीता के अपिशुद्धि तक की कथा चित्रित इसमें की गई है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। यह क्वेश्चन आपके पिछले साल पीजीटी के पेपर में आया था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है, उर्मिला। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन अब के पीजीटी के पेपर में आया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम शायद पूछा गया था उसमें। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। चित्रविधि बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है। सौदातकी और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंभुक एक शूद्र तपस्वी है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी सुमंत्र है। चंद्रकेतु कौन है, लक्ष्मण के पुत्र, और उनके वृद्ध सारथी हैं जिनका नाम है सुमंत्र। वासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है। तो सीता की प्रिय सखी उत्तर रामचरितम में कौन है, वासंती, जो कि वन देवता है। आत्रेय एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला 2 नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। द्वितीय अंक में राम शंभुक वध करते हैं। पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है।
प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और यहीं उनके दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। तो गंगा नदी में ही माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किए। तृतीय अंक में कुश और लव के 12वें वर्षगांठ की चर्चा है। तो तृतीय अंक में 12 वर्ष के भी हो जाते हैं। गंगा ने सीता को आदेश दिया है कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि श्वसुर सूर्य की पूजा करें। सूर्य देवता इनके कुल देवता हैं। गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं। गोदावरी से निकलती सीता करुणा की मूर्ति एवं शरीरधारिणी विरह व्यथा से प्रतीत होती हैं। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती हैं और वह सीता को देख सकती है। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। वासंती सीता त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। वासंती कौन है? सीता की प्रिय सखी। भर्त्सना करती अर्थात उनकी निंदा करती हैं। राम तृतीय अंक में अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देते हैं और सीता की स्वर्ण मूर्ति प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। जिन्होंने रामायण देखी है वो बिल्कुल इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि अब पिछले कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे रामायण शुरू हुई थी। उसमें बहुत अच्छे से ये दिखाया गया था सारी चीज़ें। जिसने रामायण पढ़ी है उनको यह याद आ गया होगा। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। उत्तर रामचरिता में 38 अलंकारों का प्रयोग है। सर्वाधिक प्रयोग उपमा का है, तो उत्तर रामचरिता में सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग है। चतुर्थ अंक का आरंभ दांडायन और सौदातकी के वार्तालाप से होता है। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। चतुर्थ अंक में कौशल्या के पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। पंचम अंक में लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। चंद्रकेतु कौन है? लक्ष्मण के पुत्र। चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ता है। चंद्रकेतु आग्नेय अस्त्र छोड़ता है और उनके प्रतिकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ता है। सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य शार्दुल विक्रीडित छंद में है। उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है और उसमें वैदर्भी एवं गोडी रीति का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर और कदम की चर्चा होती है। तो सीता द्वारा पाला गया कौन है? हाथी, मयूर और कदम। कदम एक वृक्ष है, उस पर बैठकर मधुर स्वर करता है मयूर। ठीक है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता का परित्याग देने की बात कही है। तो प्रथम अंक में राम अष्टावक्र से यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं। अष्टावक्र से प्रथम अंक में राम कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो न अस्ति ये व्यथा। लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वाग अनुवर्तते ऋषिनाम पुनरुद्धानम वाचम अर्थानुधावती। तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस के उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है। अनिर्भिन्नो गंभीर दंत गुड़धन व्यथ है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रस है। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और वसंत तिल का वृत्त प्रयुक्त है। तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है, जिसे तमसा कहती है। एको रस है करुण निमित्त भेदात। इसमें वसंत तिल का छंद है। लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेघ अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल है। उत्तर रामचरिता में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी द्वारा प्रशंसित सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा वशिष्ठ पत्नी अरुंधति करती हैं, यानी कि अंतिम अंक में सप्तम अंक में।
कवियों ने कारुण्यम भवभूति रेव तनुते कहकर भवभूति का यशोगान किया है। भवभूति ने चौथे अंक में समास या अमास मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। पंचवटी में राम का शयन शिलातल कदली वन के मध्य में विद्यमान था। वासंती केवल लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। इसमें आप ऐड कर लें, रावण का रथ दिखाती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़े गए काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। तो इस प्रकार से उत्तर रामचरितम पूरा होता है। धन्यवाद।